Key management. We never discussed how secret keys in symmetric key cryptography and how public keys in asymmetric key cryptography are distributed and maintained. In this section, we touch on these two issues. We first discuss the distribution of symmetric keys. We then discuss the distribution of asymmetric key. ये पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि अभी तक तो हमने सिर्फ जिक्र किया था कि हम सिमेट्रिक की और एसिमेट्रिक कीज़ होती हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं इस पर डिस्कस किया कि ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती हैं और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम ये नहीं कह के मतलब है कि हमने कहा कि नहीं हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इनमें हमने बहुत एहतियात से डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ताकि ऐसा ना हो कि कोई कहे कि मैं ये बंदा हूँ और वो बीच में कोई दूसरा निकल आए। तो बेसिकली ये इट्स अगर मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दूँ, यू कैन कॉल इट एज टेलीफोन डायरेक्टरी, जो कि अथेंटिक होती है, जो आपको PTCL की तरफ से मिलती है या जो कंपनी की तरफ से मिलती है। तो बेसिकली इसके वो तो बिल्कुल सिंपल है कि आपको डायरेक्टरी मिलती है। यहाँ पे हमारे पास कुछ सर्वर्स हैं जो ये की डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या जो जो कीज़ मेंटेन करते हैं। ठीक है। टॉपिक्स डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन: सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम सेम की कहते हैं, और दूसरी पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूशन। KDC KDC स्टैंड्स फॉर की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। बेसिकली ये यूज़ होती है सिमेट्रिक की के लिए। और ये एक सेंटर होता है यूनिवर्सल, जिसमें आप तमाम लोग KDC को ट्रस्ट करते हैं और तमाम लोग KDC के साथ रजिस्टर होते हैं। आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं, यानी एलिस, एन, टेड, फिर राइट साइड पे बॉब, जॉर्ज, बेट्सी, यानी तमाम तमाम ने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है KDC के साथ। और KDC के साथ इसलिए नहीं, बेसिकली KDC एक सेंट्रल अथॉरिटी है जिसको तमाम लोग ट्रस्ट करते हैं। ठीक है। तो वो फिर डिस्ट्रीब्यूट करते। फॉर एग्जांपल मुझे कोई एसिमेट्रिक की बॉब की चाहिए, तो मैं KDC से रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे बॉब की पब्लिक की चाहिए। तो मुझे KDC, चूँकि KDC के पास पूरा का पूरा डेटाबेस है, तो वो जिसकी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बॉब अपने डेटाबेस में से वो निकाल के मुझे देगा जिसकी रिक्वेस्ट करूँगा। नोट: अ सेशन की, a session symmetric key between two parties is used only once। देखिए नाम से जाहिर है, मैं फिर बता रहा हूँ, एक छोटे से सेशन के लिए होता है, आपको एक की दी जाती है, उस सेशन के बाद आपने वो की दोबारा इंटर करनी होगी। ये नॉर्मली यूज़ होता है बैंक्स में, मैं फिर बता रहा हूँ, ये नॉर्मली यूज़ होता है बैंक्स में। और इसकी सिक्योरिटी, इसकी रीज़न इस वजह से मैं इस वजह से बयान कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कह रहा हूँ, मैंने अपने बैंक के अकाउंट में थ्रू इंटरनेट लॉगिन हो गया। मैं ये मुझे नहीं पता कि मिनट रखते हैं, 5 मिनट रखते हैं, 10 मिनट रखते हैं। उसके बाद अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई एक्टिविटी ना करूं, इवन मैं इटसेल्फ कोई ट्रांजैक्शन करना चाहूँ, मुझे दोबारा पासवर्ड के थ्रू इंटर होना होगा, क्योंकि वो सेशन जिसके लिए मैं ऑन था, चूँकि मैंने कोई एक्टिविटी नहीं की, तो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो गया। तो ये बेसिकली सिक्योरिटी के लिए ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं लॉगिन हुआ, मैं किसी काम के लिए उठ गया या मुझसे भूल गया, तो ये ना हो कि बाद में उठ के मेरे अकाउंट से ट्रांजैक्शन करे या सेंड करे या रिसीव करे। ये रिसीव तो कोई नहीं करेगा, ज़ाहिर सेंड ही करेगा अमाउंट। ठीक है। तो बेसिकली सेशन सिमेट्रिक की एक छोटी सी सेशन के लिए होती है, और नॉर्मली ये बैंक्स या सिक्योर। Figure 31.30, creating a session key between Alice and Bob using KDC। KDC का जिक्र मैं पिछली स्लाइड में कर चुका हूँ, यानी वो की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी यहाँ पर यूज़ होगा। अब देखें फर्स्ट स्टेप पे एलिस ने रिक्वेस्ट की, अपनी आइडेंटिटी के साथ रिक्वेस्ट की कि मुझे बॉब की पब्लिक की चाहिए। ठीक है। यहाँ पे आई KDC की, देखिए फर्स्ट स्टेप में रिक्वेस्ट आई। सेकंड स्टेप में क्या किया, KDC ने, जो की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, उसने एलिस की आइडेंटिटी, यानी एलिस का नाम, बॉब की आइडेंटिटी, और ये जो बीच में ना लाइट ग्रीन कलर में KAB, ये बेसिकली सेशन की है।
जो यूज़ होगी एलिस और बॉब के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये लाइट ग्रीन में जो ये है ना KAB, दिस इज सेम जो एलिस और बॉब के दरमियान एक सेशन के लिए यूज़ होगी, जो मैं पिछले स्लाइड में कवर कर चुका हूँ। तो ये देखें, फिर लाइट ग्रीन कलर में एलिस है, बॉब है और KAB है, और इसको फिर ये इनक्रिप्ट हुआ है KB यानी बॉब की की के साथ। फिर देखिए साथ एक और छोटा KAB है, ये बेसिकली एलिस के लिए है ताकि वो ये कॉपी रख सके। और फिर इस पूरे सब मैसेज को KA के साथ इनक्रिप्ट किया। यानी इसमें दो ताले लगे हुए हैं। पहला ताला अगर टॉप पे देखूं एलिस के साथ है, यानी इसको सिर्फ एलिस खोल सकता है। दूसरा ताला अंदर का है जो KB के साथ है, जो बॉब खोल सकता है। तो इसने सेकंड इसमें ये ट्रांसफ़र कर दिया एलिस की तरफ। अब एलिस ने KA अप्लाई किया, उसको क्या मिला, KAB मिला, उसको वो की मिल गई जो एलिस और बॉब के दरमियान यूज़ होगी कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो वो इसने अपनी देखें ये KAB जो इंटरनल है, ये ग्रीन वाली नहीं, जो बायर की है, ये और ये सेम है। जो ग्रीन में है दैट इज़ फॉर बॉब, जो बायर ग्रीन से बायर है दैट इज़ फॉर एलिस। चूँकि उसे पूरा सारा इंक्रिप्टेड है एलिस की के साथ, तो एलिस ने अपनी कॉपी अपने साथ रख ली, और बाकी जो ग्रीन वाला है ये रवाना कर दिया बॉब की तरफ। क्योंकि KB इस ताले को सिर्फ KB यानी बॉब ही खोल सकता है, एलिस नहीं खोल सकता। फिर रिपीट करूँ, KB को सिर्फ बॉब ही खोल सकता है क्योंकि बॉब के पास इसकी चाबी है। जब इसने थर्ड स्टेप में इस बॉब की तरफ सेंड किया, बॉब ने KB यानी ताला खोला, इसको एलिस की आइडेंटिटी मिली, एलिस इसके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। बॉब इसकी अपनी आइडेंटिटी में जो यानी जो रिक्वेस्ट थी एक्चुअली जो एलिस ने KDC से की थी, और KAB जो सेशन की है जो एलिस और बॉब यूज़ करेंगे, ये वो की है जो ऑलरेडी एक कॉपी अपने कैरबीरोस सर्वर्स। बेसिकली कैरबीरोस की जो मिथ है या मेथोडोलॉजिकल ग्रीक मेथोडोलॉजिकल, जिसमें वो 3 सरों वाला कुत्ता होता था, तो वो किसी किले को महफूज करता था, तो उस बेसिकली उस वहाँ से ये इमर्ज हुआ है। तो अगर आप इसमें देख सकते हैं, इसमें भी जहाँ पे मैंने भी थोड़ी देर आपको पहले बताया कि ये ग्रीक से इनकी जो कंसेप्ट्स हैं वो निकले हैं। इवन ये जितनी भी आपकी सिक्योरिटीज़ के मैं आपको पिछले उसमें लेक्चर में बता चुका हूँ, जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं तो वो बेसिकली वो पुराने ज़माने की जंगों से आए हैं। तो यहाँ पे भी उसमें मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि 3 सरों वाला कुत्ता, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 3 सर्वर इन्वॉल्व हैं कैरबीरोस सर्वर्स में। ये फिगर बेसिकली बुक्स की हैं। फर्स्ट में क्या होता है, देखें एक एलिस है जो यूज़र है, फिर राइट साइड पे AS यानी अथेंटिकेशन सर्वर है, और TGS यानी टिकट ग्रांटिंग सर्वर है। ये दो अलग-अलग सर्वर हैं। और तीसरा नीचे जो है बॉब, जो कि रियल सर्वर है जिसे हम कम्युनिकेट करना चाहेंगे। फर्स्ट में क्या है, देखिए एलिस जिस तरह से आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड कहीं पे भी बनाते हैं, तो यहाँ पे अथेंटिकेशन सर्वर के साथ अपनी आइडेंटिटी रजिस्टर करवाता है, यानी यूज़र नेम और पासवर्ड। फिर जब रजिस्टर हो जाते हैं, फिर वो जब रिक्वेस्ट करता है तो यूज़र नेम पासवर्ड इंटर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी मेल में जाते हैं, तो आप यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं, फिर वो अथेंटिकेशन सर्वर में चेक होके आता है कि ये वाकई इस यूज़र नेम के अगेंस्ट ये पासवर्ड है, कि अगर हो तो फिर क्या होता है, सेकेंड स्टेप में वो आपको अथेंटिकेट कर रहे। देखिए आप अथेंटिकेट हो गए हैं सेकेंड स्टेप में, प्रोवाइडेड कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड ओके है। थर्ड स्टेप में आप क्या करते हैं, टिकट ग्रांटिंग सर्वर के पास जाते हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो आपको अथेंटिकेशन सर्वर ने दी है। आप क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में टिकट ग्रांटिंग सर्वर के पास जाते हैं। आपको चाहिए टिकट, किस चीज़ के लिए, बॉब के लिए, जो कि रियल सर्वर है। मैं फिर बता रहा हूँ, टिकट ग्रांटिंग सर्वर का काम है कि आपको टिकट दे किसी रियल सर्वर का। आपने रिक्वेस्ट की कि मुझे बॉब का टिकट चाहिए, तो ये आपको क्या करेगा, बॉब के लिए टिकट देगा। फोर्थ स्टेप में क्या है, एलिस बॉब सेशन की एंड टिकट फॉर बॉब। टिकट ग्रांटिंग सर्वर यानी TGS आपको क्या देगा, एलिस और बॉब यानी जो यूज़र है और जो एक्चुअल सर्वर है जिसको हम बॉब के नाम से रिप्रेजेंट करें, उनके दरमियान एक सेशन की आपको देगा। ठीक है, फिर फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, रिक्वेस्ट, अगर वो आपको
जो सेशन की दे देता है, तो आप उसके साथ रियल सर्वर के पास चले जाते हैं। इसकी मैं एग्जांपल भी दूंगा। आप अगर एफ सर्वर को रिमाइंड करें, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम अथेंटिकेशन जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो एक दफ़ा कर लेते हैं तो हमारा सेशन ऑन रहता है, उस वक्त तक ऑन रहता है जब तक हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसी है, आप एक दफ़ा देखिए अथेंटिकेशन सर्वर से ओके हो गए तो आप मल्टीपल टाइम टीजीएस के पास जा सकते हैं, डिफरेंट सर्वर्स के पास। ठीक है, तो आपने वो जो सेशन की आपको बॉब के लिए दी है, वो आपने बॉब के साथ एक्सेस के लिए दी, चूँकि वो एलिस और बॉब के लिए ही है, तो आपने वो यूज़ की बॉब के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। और फिर मैं बता रहा हूँ, एक दफ़ा आपने यूज़ कर ली वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो कभी भी नेटवर्क में नहीं स्टे नहीं करेगी और ना कैरबिरोस एग्ज़ाम्पल। देखिए ये थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में है, इसको थोड़ा सा गौर से सुनना है आपने। कैरबिरोस की एग्ज़ाम्पल है, देखिए फर्स्ट स्टेप में देखें, एलिस ने प्लेन टेक्स्ट में अथेंटिकेशन सर्वर के साथ कम्युनिकेट किया, यानी यूज़र नेम और पासवर्ड। फर्स्ट स्टेप देखें, एलिस ने क्या किया, अथेंटिकेशन सर्वर की ये जो येलो बॉक्स बने जिसमें एएस भी है और टीजीएस भी है, फर्स्ट स्टेप में इसने एलिस ने यूज़र नेम पासवर्ड दिया एएस को। अपान वेरिफिकेशन वो करेक्ट हुए तो इसने क्या किया, अथेंटिकेशन सर्वर ने इसको क्या चीज़ें दी, एक तो टिकट दिया जिसमें एलिस की आइडेंटिटी के एस जो सेशन की है, जो एलिस और टीजीएस के दरमियान होगी। ठीक है, एलिस और टीजीएस के दरमियान होगी, और फिर ये फर्दर इनक्रिप्टेड है। देखिए गौर से देखें, के टी जी यानी वो उस की के थ्रू जो टिकट ग्रांटिंग सर्वर के साथ है, एलिस को नहीं मालूम ये के टी जी है, ये सिर्फ टिकट ग्रांटिंग सर्वर ही खोल सकता है। फिर देखें नीचे इसके साथ देखें के एस है, एक सेशन की कॉपी है, अलहदा से एलिस के लिए रखी है, और ये फिर होल जितना भी है एक के ए के साथ इनक्रिप्टेड है। ये वो के ए है जो एलिस को नहीं मालूम। मैं फिर बता रहा हूँ, ये ए के ए एलिस को नहीं मालूम, लेकिन जब एलिस अपना पासवर्ड डालेगा तो पासवर्ड और एल्गोरिथम दोनों कम्बिनेशन से के ए प्रोड्यूस कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि जब एलिस अपना पासवर्ड देगा तो के ए का ताला खुल जाएगा। जब के ए का ताला खुल जाएगा तो इसको देखें, इसमें के एस भी मिल जाएगा, और ये जो अंदर का टिकट है जो के टी जी के थ्रू है, ये एलिस कभी नहीं खोल सकता, ये टी जी एस ही खोलेगा। तो इसने क्या किया, एलिस ने इसको ये क्या कहते हैं के एस जो सेशन की मिल गई, इसने उसकी कॉपी अपने साथ उठा ली। थर्ड स्टेप में फिर वो के एस जो सेशन की है जो ऊपर से हमने उठा ली है, इसमें अंदर एक टी लिखा हुआ है, टाइम स्टैम्प है। मैं टाइम स्टैम्प का जिक्र कर चुका हूँ, ये वो टाइम स्टैम्प है जो आपका सिस्टम उस मोमेंट पर क्रिएट कर सकता है। और याद रखें, टाइम स्टैम्प में बता चुका हूँ, यू कैन नॉट रेप्लिकेट इट और यू कैन नॉट रिप्रोड्यूस इट। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प क्रिएट किया और उस टाइम स्टैम्प को इनक्रिप्ट किया के एस के साथ। ठीक है, फिर बॉब की सिंपल आइडेंटिटी, क्योंकि उसने बॉब से कम्युनिकेट करना है, और फिर वो टिकट जो उसने टी एथेंटिकेशन सर्वर ने टीजीएस के लिए भेजा था, उस टिकट को एज इट इज टीजीएस की तरफ सेंड किया। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ के टी जी जो है वो सिर्फ टिकट ग्रांटिंग सर्वर ही खोल सकता है, एलिस नहीं खोल सकता। ठीक है, तो उसने दोबारा भेज दिया उसको। ठीक है, अब देखें थर्ड स्टेप भी होगा, फोर्थ स्टेप में क्या है, इधर देखिए और से इसको देखें। फोर्थ स्टेप में जब टीजीएस को ये मिले, इसने दो टिकट्स भेजे जिसमें एलिस और बॉब की आइडेंटिटीज देखें, दो टिकट्स हैं जो दो ताले लगे हुए हैं, यानी दो, एक तो एक टिकट के एस के साथ इंक्रिप्टेड है और दूसरा के बी के साथ इंक्रिप्टेड है। दोनों में देखें, एक में बॉब की आइडेंटिटी है जिसके साथ आप यानी जिसके साथ एलिस कम्युनिकेट करना चाहता है, और और एक में के ए बी है और दूसरे में भी के ए बी है, वो ही सेशन की है जो एलिस और बॉब के दरमियान होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों टिकट्स में जो चीज़ मुश्तरक है वो के ए बी है। क्यों? क्योंकि ये के ए बी एलिस यूज़ करेगा बॉब के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि वो सेशन की है
जो एलिस को जब मिल जाए तो वो यूज़ करेगा उसको कम्युनिकेट करने, यानी रियल सर्वर के साथ, जिसको हम बॉब के नाम से रिप्रेजेंट करें। यहाँ पे देखें, मैंने अभी तक थर्ड कैरेक्टर का जिक्र नहीं किया, और मैं वैसे नाम बता चुका हूँ कि थर्ड कैरेक्टर यहाँ पे ईव है, जो इंट्रूडर है, जो नेगेटिव रोल है। फॉर एग्जांपल, मैं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कह रहा हूँ, ये स्टेप 3 में जो ये के एस में जो हमने टाइम स्टैम्प बंद किया हुआ है ना, इवन अगर मैं आपको कह दूँ फॉर एग्जांपल ईव ने इंटरसेप्ट भी किया, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, पहले तो इंटरसेप्ट नहीं करता, फॉर एग्जांपल उसने इंटरसेप्ट भी किया, तो वो ये टाइम स्टैम्प को कभी भी रेप्लिकेट नहीं कर सकता। और फिर अगेन फॉर द फर्दर डिस्कशन में, फॉर एग्जांपल ईव इतना फास्ट है कि बिफोर कि वो टाइम स्टैम्प एक्सपायर हो जाए वो दोबारा उसको सेंड करे। स्टिल मैं फिर बता रहा हूँ, वो स्टेप 4, यानी उसको फिर भी वही 2 टिकट मिलेंगे, यानी जो बॉब और एलिस के लिए, स्टिल वो कभी उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ना के एस है और ना के बी है। ठीक है, फिर 5th स्टेप की तरफ आते हैं। 5th स्टेप में क्या है, के ए बी, यानी वो के ए बी जो एलिस और बॉब के दरमियान शेयर्ड है, यानी सेशन की है। और उसमें हमने क्या किया, एक और टाइम स्टैम्प को हमने इनक्रिप्ट किया। टाइम स्टैम्प मैं बता चुका हूँ, टाइम स्टैम्प हम क्रिएट कर सकते हैं, इस वजह से क्रिएट करते हैं ताकि मैसेज को रीप्ले अटैक ना हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, रीप्ले अटैक, यानी वो दोबारा इसको दोबारा एज्यूम ना कर दे कि ये मैं ही हूँ। तो रीप्ले अटैक के लिए हम टाइम स्टैम्प लगाते हैं, और मैंने पिछली क्लास में जिक्र किया था, टाइम स्टैम्प वो वैल्यू है कि एक दफ़ा ये क्रिएट हो जाए तो ये एक दफ़ा फिर हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, कभी भी आप क्रिएट नहीं कर सकते उस तरह की। तो के ए बी के साथ टाइम स्टैम्प को इनक्रिप्ट किया। एलिस जो ऊपर वाला जो बॉब के लिए है, के बी देखें ये बॉब ही उसको ताले के खोल सकता है। एलिस की अपनी आइडेंटिटी के ए बी जो सेशन की है, जो एलिस और बॉब के दरमियान शेयर होगी, बॉब की तरफ सेंड कर दी। बॉब को जब ये बॉब मिलेगी तो बॉब क्या करेगा, रिप्लाई करेगा, यानी बॉब रिप्लाई करेगा उस टाइम स्टैम्प के साथ एक ऐड करके, यानी एक्नॉलेज करेगा कि note, in public key cryptography, everyone has access to everyone's public key. Public key are available to the public. देखिए नाम से ज़ाहिर है, मैं पब्लिक की का थोड़ा सा पहले जिक्र कर चुका हूँ। पब्लिक की वो की है जो पब्लिक में अवेलेबल है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ईमेल है मेरे ऑफिस के आगे लगा हुआ या मेरी वेबसाइट पर होगा, तो ये आप पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो ताकि आपके साथ जो कम्युनिकेट करना चाहे तो आप अपनी प्राइवेट की के थ्रू उसको डिक्रिप्ट कर सको। ठीक है, लेकिन प्राइवेट की प्राइवेट है। फॉर एग्जांपल मेरी ईमेल है तो पब्लिक पब्लिक में है ईमेल, फॉर एग्जांपल उसकी अगेन जो प्राइवेट की जो मेरा पासवर्ड है दैट इज़ अच्छा। अनाउंसिंग अ पब्लिक की, देखिए पब्लिक की अनाउंसमेंट की कुछ तरीके हैं, इसमें कुछ रिजर्वेशंस भी हैं। फॉर एग्जांपल देखें, पब्लिक की अगर बॉब अनाउंस करेगा, बॉब क्या करेगा, उसको कहीं पे रखेगा। अब यहाँ पे मसला पता है क्या है, ईव, मैं फिर अगेन बात करूँगा, ईव जो बेसिकली इंट्रूडर है, ईव क्या करेगा, ईव जो चूँकि इंट्रूडर है वो बिफोर के बॉब, यानी बॉब यहाँ पे हम मैंने आपको कहा था ये करेक्टर्स हैं, बॉब कुड बी अ सर्वर, बिफोर बॉब कैन रिएक्ट कि वो ये नहीं है, ईव ने क्या किया होता है, इस तरह की एक फोर्ज्ड पब्लिक की ऑलरेडी अनाउंस की होती है, ये दिखाने के लिए कि वो ही बॉब है, हालांकि वो बॉब नहीं होता। ये बेसिकली अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, आजकल की जो बैंक्स हैं आपको बार बार कहते हैं कि हम कभी भी इन फ़ोन नंबरों से आपसे को कॉल नहीं करेंगे, लिहाजा आप कभी भी
आपको ऐसी कोई ईमेल्स आ जाए कि आप अपने पासवर्ड को अपडेट करें, यूज़र नेम को अपडेट करें, तो आप ऐसी इन किसी चीज़ पे रिप्लाई ना करें। वो बेसिकली इस तरह का अटैक होता है कि वो कोई थर्ड पार्टी बीच में आके ये शो करना चाहती है कि हम ही वो ही आपका सर्वर है। तो कभी भी ऐसी चीज़ को आपने ट्रस्ट नहीं करना। फिर इसमें एक फर्दर लेवल पे आगे चले जाते हैं, फिर हम एक ट्रस्टेड सेंटर की तरफ आते हैं। ये बेसिकली केडीसी के तर्ज पे ही है। ट्रस्टेड सेंटर पे सब ट्रस्ट करते हैं एक की के साथ, यानी फॉर एग्जांपल हर एक यूज़र एक सेशन की एक ट्रस्टेड सेंटर के साथ उसकी होती है। आप ट्रस्टेड सेंटर में अपनी पब्लिक की रखते हो ताकि कोई अगर ट्रस्टेड सेंटर से पूछे तो वो पब्लिक की वो ट्रस्टेड सेंटर उसको दे सके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ट्रस्टेड सेंटर में रजिस्टर किया कि मेरा ईमेल ये है, पासवर्ड नहीं, मेरा ईमेल और मेरा फ़ोन नंबर ये है। तो जब भी मैं लॉगिन होऊंगा तो मेरा और मेरे ट्रस्टेड सेंटर के साथ एक पासवर्ड है जो कि इनक्रिप्टेड है। मैं जब अपने ट्रस्टेड सेंटर के साथ रब्ता करूंगा तो ट्रस्टेड सेंटर पे मेरा और जितने भी तमाम होंगे वो ट्रस्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको केडीसी की सूरत में बताया था कि वो तमाम लोग ट्रस्टेड सेंटर पर ट्रस्ट करते हैं और एक सिक्योर कम्युनिकेशन के थ्रू उनके साथ लॉगिन होके कम्युनिकेट करते हैं। मैंने अपने पब्लिक की यहाँ पे डाली और जो भी यहाँ से पब्लिक की उठाना चाहेगा, तो देखिए फॉर एग्जांपल ये देख लें, ये फिगर से ही एलिस ने कांटेक्ट किया और अपनी पब्लिक की यानी के ए एलिस यहाँ पे रख दी। अब फॉर एग्जांपल मैंने एलिस के साथ कम्युनिकेट करना होगा तो मैं ट्रस्टेड सेंटर को कांटेक्ट करूँगा और कहूँगा मुझे एलिस की चाहिए। ज़ाहिर है जब मैं ट्रस्टेड सेंटर के साथ कांटेक्ट करूँगा किसी यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू करूँगा। जब मैं करूँगा तो ये नहीं होगा कि ट्रस्टेड सेंटर मुझे भी अथेंटिकेट करेगा, और चूंकि एलिस ऑलरेडी उसकी पब्लिक की पड़ी हुई है वो एलिस की मुझे दे देगा। ठीक है। तो एलिस की इसका मतलब है कि आपने एक लेवल की और सिक्योरिटी बढ़ा दी है। कोई ऐरा गैरा ये नहीं कर सकता कि नहीं मैं ही वही हूँ। आपने पहले इस ट्रस्टेड सेंटर के साथ रजिस्टर हो। फिर हमारे पास एक और लेवल की सिक्योरिटी आ गई, इससे मज़ीद थोड़ी सी अच्छी सिक्योरिटी, कंट्रोल ट्रस्टेड सेंटर। उसमें हम क्या करते हैं, देखें फिगर से ज़ाहिर है एलिस क्या करता है, नीड्स बॉब की, यानी उसको बॉब की चाहिए और एक टाइम, वो टाइम स्टैम्प ही है बेसिकली, इसको ट्रस्टेड सेंटर की तरफ भेज देता है। ट्रस्टेड सेंटर अपने डायरेक्टरी में छानता है और जब बॉब की उसको मिल जाती है तो वो क्या करता है, के सेंटर, देखिए के सेंटर, ये जो सेंटर की है दैट इट्स सेल्फ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है। ये देखें जो टिकट है उसमें जो रिक्वेस्ट है, देखें ऊपर देखें नीड्स बॉब की, वही रिक्वेस्ट है। टाइम अगेन वही टाइम है। के बी ये वो की है जो उसने रिक्वेस्ट की है, ये वो की है जो उसने रिक्वेस्ट की है, और फिर उसको इनक्रिप्ट किया है सेंटर की प्राइवेट की के थ्रू, सेंटर की प्राइवेट की के थ्रू, जिसको एलिस क्या करेगा, सेंटर की पब्लिक की के थ्रू ओपन करेगा, जो जानते हैं सब। ठीक है। तो उसने बॉब की उठाई, टाइम को देखा कि कहीं रिप्ले अटैक तो नहीं हुआ, और के बी उसको जो बॉब की चाहिए थी उसने वो भी उठा। सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, देखें ये जो जितना भी मैंने अभी बैक पे दोनों मेथड्स डिस्कस किए उनमें हमने थोड़ा सिक्योरिटी तो बढ़ा दी, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि चूँकि रिक्वेस्ट बहुत सारी आती हैं, कोई 100 नहीं है, 1000 नहीं है, मिलियन ऑफ बिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट होती हैं, तो बेसिकली सेंटर पे लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस लोड को कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए यहाँ पे बॉब को देखें, वो क्या करता है कि बिफोर कि वो अपनी पब्लिक की को अनाउंस करे, वो क्या करता है कि सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, देखिए टॉप पे देखें एक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी जो फेडरल अथॉरिटी है, जिसको गवर्नमेंट या थर्ड पार्टी की स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ चलाती हैं,
वो क्या करता है, रजिस्टर करवाता है। फॉर एग्जांपल कैसे रजिस्ट्रेशन होगी, या उसका नाम होगा, उसकी पिक्चर होगी, या पूरी डिटेल्स होंगी, उसकी थ्रू रजिस्टर करवाएगा। फिर क्या करेगा, बॉब अपनी पब्लिक की को क्या करेगा, उसको देगा। फिर वो पब्लिक की क्या होगा, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी अपनी जो प्राइवेट की है उसके साथ इनक्रिप्ट कर देगी। जैसे मैंने आपको पिछले स्टेप में बताया था, वो प्राइवेट की क्या है, वो इतनी स्ट्रांग है कि वो कोई भी उसको नहीं खोल सकता। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं, आप कभी भी जब सिक्योर वेबसाइट पे जाएं, जहाँ पे आपको लेफ्ट मोस्ट साइड पे यूआरएल पे आपको एचटीटीपी नज़र आता है, वहाँ पे एचटीटीपीएस नज़र आता है, आप कहीं वहीं पे जाके क्लिक करें, आपको मल्टीपल नज़र आएंगे कि ये अगर सिक्योर है तो इसने किस से ये सर्टिफिकेट लिया है, कहीं सर्टिफिकेट एक्सपायर तो नहीं हुआ, कब मिला और कितने दिन बाकी हैं। तो आपको पूरी की पूरी डिटेल वहाँ पर मिल सकती है। तो वो क्या करते हैं कि बॉब की एक सर्टिफिकेट के साथ इनक्रिप्ट कर देती है, और वो अपनी जो सेंटर जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है उसकी की के साथ, और वो की इतनी स्ट्रांग है कि कोई आम बंदा या आम एंटिटी नहीं खोल सकती। लिहाजा दूसरे लफ्ज़ों में कह देंगे दैट इज़ ऑलमोस्टली नियरली इम्पॉसिबल टू ब्रेक। तो आप क्या कर दें, एक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी अब बॉब को इशू हो गई है। अब बॉब ने अगर फॉर एग्जांपल पब्लिक में अनाउंस करना है कि मेरी की क्या है, पब्लिक की क्या है, तो वो जस्ट सर्टिफिकेट आगे कर देता है। तो वो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा कोर्स फिनिश्ड हो जाता है। उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी। अगर स्टिल भी नहीं आई तो आप गो थ्रू करें बैक पे, और जहाँ जहाँ पे समझ नहीं आई है तो काइंडली मुझे टाइमली बता दें ताकि उन क्वेश्चंस को मैं एड्रेस कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।